गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ क्लास। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में करेंगे। और सबसे बेहतर बात यह है बेटा, इसके अंदर हम क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और शॉर्ट ट्रिक भी सोल्व करेंगे। ये जो शॉर्ट ट्रिक हैं आपको पॉलिटेक्निक या कोई भी गवर्नमेंट आप एग्जाम देने वाले हो उसमें बहुत काम आने वाली है। तो इनको शुरू करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका रीड कर देता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, फिर क्वेश्चंस लेते हैं एक्स्ट्रा। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो हमें बताना है। अच्छा, हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। हिंदी मीडियम में क्या कहा, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। तो निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं। हम इसमें कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। देखें किस तरीके से इनको हल किया जाए और कैसे इनको समझा जाए। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। और ध्यान रहे बेटा, आप चैनल पर बने रहें और इस तरह की वीडियोस आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। आप अच्छे से समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे किस तरीके से इनको हल करना है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पॉलिटेक्निक में, इन सारी चीज़ों में ये बहुत काम आने वाले हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.3। ओके बेटा, आज तारीख कितनी है? 24/3/2023। ओके बेटा, अब इसमें जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इसे हम इसके एक्सप्रेशंस बताने वाले हैं, एक्सपेंशंस बताने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट 36/100। आप इसको दो तरीके से मैं आपको समझाया था, पहले लॉन्ग मेथड से बताया था, फिर इसको शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको। आप 100 को यहाँ रखिए और 36 को यहाँ रखिए। मतलब जो ऊपर वाली संख्या है वो अंदर जाएगी, जो नीचे वाली संख्या है वो बाहर आएगी। अच्छा, अब जो ये नंबर है जो डिनोमिनेटर में हमने बाहर लिया, न्यूमरेटर वाले को अंदर रखा। 100 का टेबल इतनी बार पढ़ोगे 36 आ जाए। पढ़ो, नहीं आता तो 36 का टेबल नहीं आया, हम तो 0 टाइम्स पढ़कर उसको 0 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0 0। 36 को एज इट इज इसको नोट कर लेंगे, पॉइंट को यहाँ लिखेंगे और 100 तो यहाँ वहीं के वहीं है। जो पॉइंट हमने यहाँ लगा लिया तो हम 0 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 0। अब 100 का टेबल इतनी बार पढ़ोगे 360 या 300 तक आ जाए तो 100 3 जा 300, 100 या 300। ओके, 60 ले लिया, पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 ले सकते हैं। तो सोचिंग 600 या 100 600, 0 आ गया तो कितना है? 36/100 का ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया 0.36। अब कैसे आप शॉर्ट ट्रिक समझेंगे? देखो 36 को एज इट इज लिख लिया, कितने 0 हैं? 2। 1 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे टर्मिनेटिंग शांत। कैसे डिजिट होगी बेटा? ये शांत। ठीक है, क्यों शांत का मतलब ये पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो गई, इसमें कोई आगे डॉट 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 या बार बार रिपीटिंग नहीं हुई है, बार बार कोई संख्या नहीं है ये। अच्छा, ये बेटा जो सेकंड वाला है, ध्यान से, सेकंड वाला, फिफ्थ वाला हम लास्ट में सोल्व करेंगे। अभी जो सोल्व करने वाले हैं फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ सोल्व करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड में क्या है? 4 and 1/8। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा क्या है, और पहले लॉन्ग मेथड से देखते हैं। सबसे पहले इसको लिखो, 4 8 चौक 32 और 1 33, 33/8। तो अब 33 को अंदर रखो
8 को बाहर, 8 चौक 32, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 ले लेंगे। 8 एकम 8, 10 में से 8 गया, 2 पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले सकते हैं। 8 दूनी 16, कितना बचेगा, 4 पॉइंट लगा हुआ है तो 0 ले सकते हैं। 8 पंजे 40, तो यहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो हम कहेंगे शांत। क्या है, शांत। तो डिवाइड करें कितना आएगा, 4.125। और शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, जो पहले लिखा है वो पहले लिखो, और 1/8 का मतलब होता है 125.125। क्या होता है, 0.125। 1/8 का मतलब क्या होता है, 1/8 इक्वल टू 0.125। और यहाँ पे 4 लिखा है तो 4.125 इसका आंसर हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे 1 को अंदर रख के, अभी देखेंगे अगले कुछ इमेज को आगे ट्राई करके। अच्छा, दूसरा थर्ड फोर्थ वाला पॉइंट है। फोर्थ में कहा 3/13, 3/30। 3 को अंदर रखेंगे, 13 को बाहर, 13 0 0, 3 को ले लेंगे, पॉइंट में लगाएंगे, 30 हो जाएगा। 13 दूनी 26, कितना बचेगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 40, 13 दिया 39, कितना हो जाएगा, 39, कितना बचेगा, 1 पॉइंट लगा हुआ है तो कितने हो जाएगा, 10, तो 13 हो जाएगा नहीं। 13 का पड़ा 0 बार 13 0 0, 10 को एज इट इज लेंगे, पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 बढ़ा लेंगे। 13 का पहाड़ा पढ़ोगे 100 आ जाए, उससे कम 13 सत्ते 91, 13 8 104 होता है बेटा। तो 104 तो हम यहाँ लेंगे नहीं, 91 लेंगे। कितना लेंगे, 91, कितना बचेगा, 9, पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लेंगे। 13 6 78, 78 हो गया। कितना बचेगा यहाँ पे, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 7 गया 1, पॉइंट लगा है, 0 ले लेंगे। 13 निम्मा 117, तो बेटा कितना बचा, 3। हमने कितने से डिवाइड करना शुरू करा था, 3 से डिवाइड करना शुरू करा था, हम वापस 3 पे आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ 3/13 का जो आंसर रहेगा 0.2307669 पर बार। क्यों, अब अगर आप डिवाइड करोगे तो ये संख्या बार बार रिपीट होती जाएगी, तो हम कहेंगे शांत आवर्ती। शांत आवर्ती मतलब शांतो डिवाइड तो ये हो गया, लेकिन बार बार रिपीट होगा। आवर्ती मतलब बार बार रिपीट होगा, तो इसलिए कहेंगे टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग। बट रिक्यूरिंग बता दो मैडम ने आपको, मैंने रीजन बताया ना। यहाँ 3 आया, देखो 3 से डिवाइड करना शुरू करा था आपने, 3 को डिवाइड करना शुरू करा और यहाँ फिर से 3 आ गया। तो इसका मतलब ये आप बार बार डिवाइड करोगे तो डिवाइड तो हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। रिक्यूरिंग कहो या बट रिपीटिंग कहो, बात वही है, रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मतलब डिवाइड तो हो रहा है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है। बात समझ में आई बेटा? जहाँ दिक्कत है दोबारा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब चलते हैं 6th वाले के पास। तो 6th वाले में क्या था, 329/400। अब देखो 329/400 के लिए कैसे करेंगे, 329 को एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे और 400 से उसको डिवाइड करेंगे। देखो 400 का टेबल तो 329 में जाएगा नहीं, तो 0 टाइम्स लिखेंगे। ओके, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 4 8 3200, ठीक है। 90 बच्चा है, पॉइंट लगा 0 हो जाएगा। 400 दूनी 800, कितना बचेगा, 100, पॉइंट लगा हुआ है 1000 हो जाएगा। 400 दूनी 800,
कितना बचेगा 200, पॉइंट लगा, जीरो हो जाएगा, जीरो लग जाएगा, यहाँ पे ले लेंगे हम 2000, 4 पंजे 20 मतलब 400 पंजे 2000। तो ये क्या है, शांत है। शांत 329/400 शांत, टर्मिनेटिंग। अगर जीरो आ जाएगा तो बेटा शांत होती है, जीरो नहीं आता तो जिस संख्या से हमने डिवाइड करा वही संख्या रिपीट हो वापस आ रही है नीचे डिवाइड करने के बाद भी लास्ट में, तो हम उससे कहेंगे रिपीटिंग, बार बार रिपीट हो रहा है आवृत्ति उसकी। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड और फिफ्थ, उसके बाद और 2-4 क्वेश्चन लेंगे इसके अंदर। सेकंड पॉइंट 1/11, 1/11। जब 1/11 का हम क्वेश्चन करेंगे इसमें 1/11 के साथ, तो देखो क्या है कि 1 को अंदर रख के 11 से डिवाइड करेंगे। 11 0 0, 1 पॉइंट लगाया 10 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 11 0 0। ठीक है, 10 पॉइंट लगा, 11 9 जा 99, फिर वापस 1 आ गया। इसका मतलब 1/11 का मतलब 0.09 पे बार, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। शांत आवर्ती। ठीक है, अब इसके बाद फिफ्थ वाले पॉइंट में 2/11 है, 2/11। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स में एक साथ बताने वाला बेटा, काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स रहेगी इसकी। देखेंगे कैसे, 2/11 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आप देखो 11, यहाँ पे 2 लेंगे, 11 0 0, 2 का 2 पॉइंट लगाएंगे, 0 11 एक कम 11, कितना बचेगा 9 पॉइंट लगा हुआ है, 0 11 8 88, कितना आ गया 2, 0.18, 0.18। 2/11 मतलब 0.18। ठीक है बेटा, तो 0.18 का मतलब शांत हो जाएगी और आवर्ती। आपकी बुक के हिसाब से तो इतना कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अब आगे की थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं इसी में। 3/11, ठीक है, 6 के बाद 7th पॉइंट लेते हैं यहाँ पे 7th। 3/11 को हम क्या करेंगे, 3 को रखेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे। 11 0 0, 3 पॉइंट लगाया, 11 2 जा 22, कितना बचेगा 8 पॉइंट लगा हुआ है, 0, कितना हो जाएगा 11 7 जा 77, कितना बचेगा 3। ठीक है, 0 पॉइंट। तो ये भी शांत आवर्ती, शांत आवर्ती हो गया, डिवाइड करने में 0.27 आ गया। ठीक है, और टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सेवंथ के बाद 8th। 3/11 4/11, 4/11। 4/11 के लिए आपको 4 अंदर रखना है और 11 से डिवाइड करना है। 11 0 0, 4 का 4 पॉइंट लगाएंगे 40, 11 3 जा 33, कितना बचेगा 6। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 3 गया 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लेंगे, 11 6 66,
इतने सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। देखो 11 के यहाँ पे 8 क्वेश्चन हो गए। अब मैं इन सारों को एक साथ लिख लेता हूँ 1/11 के, उनकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11 और 9/11। ओके बेटा, 10/11 भी ले सकते हैं हम, लेकिन वो स्पेस नहीं है। और ये जो तरीका है, जो शॉर्ट ट्रिक है, वो 9/11 तक ही वैल्यूएबल है, उसके बाद ये वैल्यूएबल नहीं है। वहाँ जाके आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी इसमें। अब देखो कैसे, जब 1/11 को आप डिवाइड करा तो आपने क्या नोट करा, 0.09। क्या आया था, 0.09 पे 12। ठीक है, अब जो यहाँ पे 0 था और यहाँ पे क्या है 9, तो 2/11 में जो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 और 9 में से एक कम करो 8, 1/8 में 12। आप चेक कर सकते हो आंसर, ये तो बार बार रिपीट हो रहा था। 1/8 पे 12, यहाँ भी 12 लगाएंगे। यहाँ इसका था 0.27 पे 12, यहाँ पर है 0.36 पे 12। मतलब आप नोट करें कि वो 0 और 9 को जोड़ो 9 आएगा, 8 और 1 को जोड़ो तो भी 9 आएगा, या 0.27 तो भी 9 आएगा। मतलब यहाँ पे डिजिट बढ़ती जा रही है और यहाँ पे कम होती जा रही है। देखो आप, इधर वाली इंक्रीज हो रही है और इधर वाली डिक्रीज। कब तक देखते हैं क्वेश्चन, आगे चलते हैं शॉर्ट ट्रिक में इसमें। फिर यहाँ पे लिखेंगे 0.36 पे 12, फिर 0.45 पे 12, फिर 0.54 पे 12, फिर 0.63 पे 12, फिर 0.72 पे 12, फिर 0.81 पे 12। तो ये सारे केस क्या होंगे, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। शांत आवर्ती। तो बात समझ में आ गई बेटा। इजीएस्ट मेथड मिल गया 1/11, 2/11, 3/11, 7/11 का, कि उसको किस तरीके से सोल्व किया जाना चाहिए। और आप देख लीजिए 9/11 तक मैंने आपको पूरा समझा दिया है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए इसीलिए। अच्छा, अब चलते हैं 1/7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने कुछ अलग से हर क्वेश्चन की एक अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है चैप्टर 1 की, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। बाकी कंप्लीट एक्सरसाइज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिखाए तो मैं आपको फिर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा, यू नो दैट 1/7 इज दिस, कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो किस तरीके से हम इसको सोल्व करने वाले हैं जरा बता दें। फिर यहाँ बताया, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? जरा देखते हैं। 2 तरीके हैं बेटा इसके। इसका तरीका क्या कहता है, आप जो सोल्व करने का जो तरीका सब सिखाएंगे, हर टीचर्स स्कूल में सब बताएंगे। वो क्या बताएंगे, देखो कि 2 की मल्टीप्लाई पूरे से करो, फिर 3 की मल्टीप्लाई पूरे से करो, 4 की मल्टीप्लाई पूरे से करो, 5 की मल्टीप्लाई पूरे से करो और 6 की मल्टीप्लाई पूरे से करो। तो यहाँ पे वो तरीका बताएंगे। और तो हम इसमें वही तरीका अपनाने वाले हैं। 2 पहले 2 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 2 8 16 और 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 0 0, 0.28571। फिर 3 से 3 7 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 पंजे 15 16 17 का 7 हासिल 1, 2 3 6 और 1
दोबारा 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 पंजे 15, 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 अठे 24 और 1 25 का 5 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 7 8, ठीक है। और 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 0.428571। तो बेटा अभी 4 से कर दें। 4 सत्ते 28 का 8, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लगा 2, और 4 पंजे 20, 21 22 का 2 हासिल 2, 4 अठे 32 और 2 34 से 4 हासिल 3, और 4 दूनी 8 और 3 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 7 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। देखो एक बात यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे लिख देता हूँ विद शॉर्ट ट्रिक। तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें, विद शॉर्ट ट्रिक। तो बेटा अब देखो शॉर्ट ट्रिक में क्या है, आपने यहाँ 2 का टेबल पढ़ा, 2 सत्ते 14, मतलब 4 आया 14 में, तो 4 से शुरू करो। 4 1 7 5, देखो आप पे आपने करा 2 सत्ते 14 का 4, तो देखो 4 शुरू करो। 4 1 7 5 8 2, समझ रहे हो। देखो 3 से देखो, 3 सत्ते 21, मतलब 1 से शुरू करो। 1 के बाद 7 5 8 2 4, उल्टा चलना उसकी तरफ से। फिर 4 से करा, 4 सत्ते 28, मतलब 8 से 8 2 4 1 7 5। फिर 5 से करेंगे, 5 सत्ते 35, मतलब 5 से उल्टा चलेंगे। 5 बोलो 5 8 2 4 1 7.0 पे बार। अब 6 का करेंगे तो 6 सत्ते 42, 2 आ गया, 2 से 2 4 1 7 5 8.0, ये इसका आंसर होगा। आप चाहे तो इसका आंसर पीछे चेक कर सकते हैं, मैंने दोनों मेथड आपको यहाँ पे सिखा दिए। यस बोलो, क्वेश्चन था क्या बेटा? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या कहा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज इक्वल नॉट 0। ओके, इसमें 0.6 पे बार, 0.47 सिर्फ 7 पे बार है, 4 7 दोनों पे नहीं, ओनली 7 पे बार, 0.01 पे बार, और इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 में 0.999 बार बार हो रहा है, तो 0.9 पे बार। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 4 को मैं एक ही क्वेश्चन में सोल्व कराने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। और खाली हम 1 2 3 4 क्वेश्चन नहीं, कम से कम इसे 5 या 6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उनकी शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे। और मैं इस वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैंने कम से 100 वीडियोस हैं इन शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें शॉर्ट ट्रिक्स जाकर देख पाएंगे, समझ पाएंगे कैसे इनको आसानी से हल किया जाता है। ओके बेटा, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसका है 0.6 पे बार। अच्छा, हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। हिंदी में है, निम्नलिखित P को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है शून्य के, और 0.6 पे बार, 0.47 पे बार, 0.01 पे कंप्लीट पे बार, और 0.999 इसका मतलब 0.9 पे बार। ओके, इन सारों को हम सोल्व करने वाले हैं आसान तरीके से। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0.6 पे बार। ओके, 0.6 पे बार, तो इसका मतलब हम सबसे पहले लिखें माना। क्या लिखेंगे? माना। इंग्लिश में बोलेंगे लेट। क्या बोलेंगे? लेट। एक्स इक्वल टू 0.6 पे बार, इसको क्या लिखेंगे? 0.666 6 कम से हम 3 बार लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वेशन 1। ध्यान से देखना। अच्छा, एक संख्या में बार है तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, बाई 10 बोथ साइड्स। तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करें, 10x इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट
इसको मान लेंगे 2। अब बेटा ये दिक्कत होती है सर, यहाँ पे तो 6 नहीं था, यहाँ पे 6 कैसे है, 10 आ गया। तो मैं बता दूं, ध्यान समझना, 10 की मल्टीपल जब, अच्छा यहाँ पे दोनों तरफ, यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। फिर पता कैसे चलेगा दोनों तरफ 10 से गुणा करनी है या 100 से गुणा करनी है? गुणा करने पर। तो दोनों बात बता देता हूँ, करने पर। दोनों तरफ 10 से गुणा इसलिए करी क्योंकि एक संख्या पे बार है। अगर ऐसे होता 0.61 पे बार तो यहाँ दो संख्या हो जाती, तो 100 से गुणा करते। अगर ऐसा तो 0.001 जैसे हमारे दे रखा है क्वेश्चन में से 1 2 3 संख्या, तो हम 1000 से करते। कितने से करते? 1000 से। पहली बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज बता दो बेटा, यहाँ पे बड़ा कर देता हूं। दूसरी आप यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए कि हम इतने 10 से 100 से 1000 से गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि जितनी संख्या में बार है हम उस संख्या को पॉइंट से पहले लाना चाहते हैं, इसलिए हम उससे मल्टीप्लाई 10 से करी। जब हमने 10 से गुणा करी, 10 से मल्टीप्लाई करी दोनों तरफ, तो क्या हुआ, ये जो 6 था ये बाहर आ गया, और इस डॉट डॉट का मतलब जितनी बार चाहे उतनी बार 6 लिख सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, जितनी बार हम डॉट डॉट का मतलब एंड सो ऑन, इसका मतलब हम जितनी बार चाहे उतनी बार 6 ले सकते हैं। अच्छा, तो 6.66 समझ में आ गया, क्योंकि जब 10 से मल्टीप्लाई करी तो ये 6 पहले आ गया और डॉट डॉट के बाद हमने 6 3 बार वापस लिख दिया। अच्छा, जब 10 से मल्टीप्लाई करी x की तो 10x हो गया। अब यहां लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। जब समीकरण 1 को घटाएंगे तो बेटा क्या होगा, 10x, तो एज इट इज उसमें से क्या माइनस करेंगे, x को माइनस करेंगे। 6.666 डॉट डॉट में से माइनस करेंगे 0.666 डॉट 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 डॉट। तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद ये और पॉइंट के बाद, देखो पॉइंट के बाद ये वाली डिजिट्स, पॉइंट के बाद ये वाली डिजिट दोनों सेम है, तो 6 लिखेंगे, माइनस का साइन लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 10x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9x आएगा। x इक्वल टू 6 अपॉन में 9, तो 3 का टेबल, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, x की वैल्यू कितना जाएगी, 2/3 हो जाएगी। ओके बेटा, डन। ये बात समझ में आ गई होगी। हिंदी मीडियम में भी मैंने लिख दिया और इंग्लिश में भी लिखा है, बस खाली लैंग्वेज बदली है। तो यहाँ पे लाइट इंग्लिश मीडियम वाले या इंग्लिश वाली बात लिख लेंगे, बाकी डिजिट्स सेम रहने वाले हैं हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में। आप नोट कर पाएंगे इसको अच्छे से। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 0.01। आप कहोगे सर ये 0.47 बार वाला, ये वाला, बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चन हम एक नहीं दो तीन करेंगे इस टाइप के, लेकिन पहले हम एक तरीके के कर लेते हैं सारे। जैसे कि इसमें ये था, थर्ड वाले में है 0.001, ये 3 पॉइंट के बाद सारी संख्याओं पे बार है, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। तो बेटा इस वाले केस में हम मानेंगे, माना लेट x इक्वल टू 0.001 हम इसको 2 बार लिखेंगे, डॉट 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 डॉट, और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड्स, दोनों तरफ कितने से गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, नहीं 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, और ये 3 डिजिट निकल कर पहले आ जाएंगे, तो 0.001 डॉट डॉट का मतलब हम जितनी बार चाहे उतनी बार लिख सकते हैं, तो हमने 2 बार फिर से लिख लिया। इक्वेशन 2 यहाँ लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर, तो देखो 1000x
में से क्या माइनस करेंगे, x माइनस करेंगे, तो कितना जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, देखो ये 0, 1 से पहले के सारे पॉइंट 0, कोई इनकी वैल्यू नहीं होती, हम इसको 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1.001 इनकी वैल्यू जरूर होती है। पॉइंट के बाद जितने भी 0 होंगे उन सबकी वैल्यू होती है। अगर उसके बाद डिजिट है, अगर एक बिना डिजिट की होता है, ऐसे मान लो 0.100, तो इनकी कोई वैल्यू इतनी है नहीं, लेकिन जो वैल्यू इनका मतलब 1.00 मतलब 1.00 है, लेकिन यहाँ वैल्यू है, यहाँ पे कोई वैल्यू है तो इनकी वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि ये इन दो डिजिट के बीच में आ गए इसलिए। ओके, तो 1.001 डॉट 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 ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, 0 माइनस करेंगे यहाँ पे 0.001। तो बेटा देखो ये माइनस कर लेंगे इस वाले इक्वेशन 1 को, यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा पॉइंट के बाद ये डिजिट और ये पॉइंट के बाद ये डिजिट सब एक जैसे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ माइनस बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 999x बचेगा, तो x को यहीं पे लिखेंगे, और यहाँ कितना बचेगा 1, और ये 999 इसके नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 2 पार्ट सोल्व करे थे, फर्स्ट और थर्ड पार्ट सोल्व करा। अच्छा सेकंड वाले को मैंने कहा बाद में सोल्व कराऊंगा, अभी वो एक उसके जैसे एक साथ लेने वाला हूँ। अभी जो हमने फर्स्ट और थर्ड सोल्व करा उसकी तरह ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें वो देखें आप। इससे पहले आप जैसे हमने दे रखा था, आप लिखिए माना, लेट माना x बराबर 0.999, 3 बार मान लेंगे। डॉट डॉट का मतलब हमारी मर्जी, हम जितनी बार चाहे उतनी बार मान सकें, हम 3 बार ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो फिर देखो 9 बार बार आ रहा है इसमें, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स, दोनों तरफ कितने से गुणा करने पर, 10 से, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये संख्या क्या है, ये बाहर आ जाएगी, जो डिजिट है ये बाहर आ जाएगी, जो रिपीट हो रही है। तो रिपीट क्या हो रही है, 9 रिपीट हो रहा है, तो हम लिखेंगे 10x इक्वल टू 9.999 डॉट 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 इक्वेशन 2, इसे 2 मान लेंगे। ठीक है बेटा, अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन, मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ऐसे कह सकते हैं आप, लैंग्वेज में लिखना है, या फिर आप सिंपल लिखना चाहते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, मतलब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ओके, 10x में से 1x माइनस करेंगे, 10x माइनस का x, और यहाँ पे क्या है 9.999 डॉट 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 माइनस 0.999 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखो, सॉरी माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट के बाद वाली संख्या, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। पॉइंट से पहले कितना है 9 माइनस का साइन, और पॉइंट से पहले कितना है 0। 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 9x बचेगा। x को एज इट इज लिखेंगे, 9 को एज इट इज लिखेंगे, 9 इसके अपन हो जाएगा, 9 1 जा 9, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी, और उसके बाद फिर सोल्व करेंगे। मान लीजिए ये तो एक तरीके से एक पॉइंट, मान लो 4th पॉइंट ले लेते हैं हम। 4th पॉइंट है 0.47 पूरे पे बार हो, खाली 4 और 7 मतलब 4 पे भी और 7 में मतलब कंप्लीट पे बार हो, तब क्या करेंगे, क्योंकि हमने 10 से गुणा करना सीख लिया, 1000 से गुणा करना सीख लिया, ये 100 से गुणा करने वाला एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे माना x इक्वल टू, मतलब लेट x इक्वल टू 0.4747, 2 बार लिख लेंगे, डॉट 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 इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है बेटा, अब उसके बाद क्या करने वाले हैं इसमें हम, तो बेटा आप क्या करेंगे, ये 2 डिजिट बार बार आ रहे हैं तो इसमें हम 100 से गुना करेंगे। मल्टीप्लाई
बाई 100 बोथ साइड्स, दोनों तरफ कितने से, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, जब दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे इस तरफ में 100x हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 47.4747 डॉट 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 डॉट, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ओके बेटा, अब आगे देखो इसमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट इसका, इसके बाद इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 1। अब देखो 100x में से x को माइनस करेंगे और 47.4747 डॉट 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 माइनस 0.4747 डॉट डॉट डॉट, 4 बार डॉट होने जरूरी है कम से कम, इससे कम ना हो। तो पॉइंट के बाद 4747, पॉइंट के बाद 47, ये तो खत्म हो गया, पॉइंट से पहले 0 और 47 माइनस 0 और यहाँ 99x बचेगा, कितना बचे 99x, x को यहीं रखेंगे, 47 को भी यहीं रखेंगे और अपॉन में 99 को जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मैंने कहा था आपको, मैं इनसे इसके शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो हमने 3-4 क्वेश्चंस किए हैं, उन तीनों चारों क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ और उसके बाद इनकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो पहला क्वेश्चन था हमारा कितना था बेटा, 0.6 पे बार, 0.6 पे बार। दूसरा 100 वाले टाइप में था फर्स्ट, सेकेंड ये था 0.47 पे बार, ओके। थर्ड वाला था हमारे पास 0.001 पे बार। अच्छा एक और था 0.9 वाला, फोर्थ ले लेते हैं इसे हम, फोर्थ वाले में था 0.999 या 0.9 पे बार। तो देखो मैंने बताया कि जो डिजिट लिखे उसे एज इट इज लिखो, लिख लिया। कितनी संख्या में बार है पॉइंट के बाद, एक संख्या में बार, एक बार 9 लगा दो, आ गया आंसर। 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये आया था। इस पर 47 को एज इट इज लिखेंगे, कितनी संख्या में बार है 2, तो 2 बार 9 लगा देंगे। फिर यहाँ पे 3 0.001 है, 001 का हो या सिर्फ 1 का हो, ठीक है। 1 2 3 डिजिट बार है तो 3 बार 9 लगा देंगे, 9 लिखेंगे। कितनी संख्या में बार है, एक बार, तो एक बार 9 लगा देंगे, 9 कम 9, इसका आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह से हम इन सभी क्वेश्चन को कर लिया। अच्छा मैंने क्वेश्चन बोला था आपको, वो बाद में बताता हूँ। तो वो ये है, ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन 0.47 पे बार, बेटा सिर्फ 7 पे बार है, ओके। तो 7 पे बार के लिए क्या करेंगे, इसके 1-2 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे तो और समझ में आपको आ जाएगा। आसान तरीका बताता हूँ, बिल्कुल इजीएस्ट मेथड इसका, जो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो बेटा देखो इसका 0.47 को कैसे सोल्व करने वाले हैं बुक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने लिया माना, क्या मानेंगे, माना लेट x इक्वल टू 0.47, इसको सिर्फ एज इट इज मानेंगे जैसे लिखा है वैसा। 47 करके आप इसको सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ 47 करके मान लिया। अच्छा इसमें पहले हम ये देखते थे कि कितनी संख्याओं पे बार है। अब इन क्वेश्चन में मैं ये देखना है कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, मतलब 0 पॉइंट और बार वाली संख्याओं के बीच में कितनी संख्या बिना बार वाली है, कितनी संख्याएं खाली हैं, उसको नोटिस करेंगे। क्यों, आप देखें यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि हमें गुणा करनी पड़ेगी कितने से, जितनी संख्याएं खाली हैं उतने से गुणा करेंगे। मतलब एक संख्या खाली तो 10 से गुणा, 2 संख्याएं खाली है तो 100 से, और 3 संख्याएं खाली है तो 1000 से। बात समझ में आ गई कि जो संख्या इनके बीच में लेफ्ट रह जाएंगी, बाकी रह जाएंगे पॉइंट की और बार वाली संख्या के बीच में, उतनी संख्या से हमें गुणा करनी होगी। तो मल्टीप्लाई बाई 10, तो उसके लिए हमने कितने से गुणा करेंगे, 10 से। संख्याओं से मतलब होता है बेटा, यहाँ पे मेरा संख्या से मतलब है उतने ही 10 से या उतने ही 100, उतनी बार उतने ही जीरोस में बढ़ा देंगे। अगर एक संख्या है तो 10 लेंगे, 2 संख्या है तो 100 लेंगे, 3 संख्या है तो 1000 लेंगे, 4 संख्या है तो 10,000 10,000 लेने वाले, ओके। तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स, ओके बेटा। अच्छा दूसरी चीज आपको यहाँ लिखने में हिंदी में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4.7 पे बार। मैंने क्या बताया था आपको
कि पॉइंट के बाद वाली संख्या को हम जितने से गुणा करते हैं, अगर हमने 10 से गुणा करी है तो मतलब एक संख्या बाहर आएगी, 100 से गुणा करिए तो 2 संख्याएं बाहर आएंगी, 1000 से गुणा करिए तो 3 संख्याएं बाहर आएंगी। तो हमें ये जो बिना बार वाली संख्या उसको बाहर लाना है, बाहर ले आए इनसे। अब देखो कितना आसान हो जाएगा इसको सोल्व करें, ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। आप इसको दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 4 लिखा, प्लस का साइन लिखेंगे, पॉइंट वाली संख्या को 0.7 पे बाहर लिखेंगे। कोई दिक्कत इतने में किसी को परेशानी यानी प्रॉब्लम? ये 10x एज इट इज। बहुत ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, अगर एक भी पॉइंट मिस कर दिया कि बात को मिस कर दिया तो निकल जाएगा क्वेश्चन का तरीका। अब आपको क्या करना है, 4 को एज इट इज लिखना है, प्लस का साइन को एज इट इज लगाना है, 7 पे बार है मतलब 7 को एज इट इज लिखो, एक संख्या पे बार है तो बट्टे में 1 बार 9 लगा लो, और 2 संख्या पे बार होगा तो 2 बार 9 लगाएंगे। अच्छा, अब इनकी गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 36 और 7 में जोड़ेंगे 43, 43/9। ओके, 10x यहाँ चला ही आ रहा है, x को यहाँ रखेंगे 10 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ होगा 43/90, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं इसके जैसा, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। देखो बेटा, इस बार यहाँ पे 2 संख्याएं बीच में हैं और एक संख्या पे बार है, ठीक है। तो फिर लिखें माना लेट x इक्वल टू 0.213 पे बार, सिर्फ 3 पे बार है यहाँ पे। ओके, अब इसमें आप क्या करने वाले करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 100। कितनी संख्याएं रिमेनिंग है यहाँ पे, बची हुई हैं 2, तो 100 से मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 100x हो जाएगा और यहां पे कितना हो जाएगा, 21.3 पे बार, ऐसे आ जाएगा। फिर इसको कैसे लिखेंगे, 21 प्लस 0.3 पे बार, ठीक है। अगले स्टेप में 21 प्लस में 3/9, फिर 9 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 प्लस में 3/9, 100x। अब दोनों को ऐड करेंगे, 9 3 12 का 2, हासिल 1, 8 और 1 9, 192/900। और इसे काट सकते हैं तो आप काट लीजिए, 2 निम 18, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अब और नहीं कटेगा, 48/225, ये इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, मान लीजिए इस बार 0.213 दोनों पे बार है, एक ही डिजिट खाली है, तब क्या करेंगे, तब वही लेट माना x इक्वल टू 213, 0.213 पे बार, 13 दोनों पे बार है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेंगे फिर मल्टीप्लाई बाई, कितने से गुणा करेंगे, 10, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स, ओके। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो ये तो 10x हो जाएगा, ये 2 प्लस 0.13 पे बार, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग अब तो समझ में आने लगा ऐसे। तो 2 प्लस 13/99 लिख लेंगे इसे, अपन में 1, 99 1 जा 99, 99 2 जा, हाँ तो बेटा यहाँ पे 99 आ गया। बेटा यहाँ 1 देखो, अगर डिजिट सिंपल है, मैं दोनों तरीके बताता हूँ आपको। अगर मान लो 2 प्लस 13/99, आप ऐसे है तो भी आप इन दोनों की गुणा करो और इसको प्लस कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इस जो आएगा उसकी प्लस, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर होगा उसकी प्लस करो, या फिर आप इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, कोई भी डिजिट नहीं, आपको मैंने बताया परिमेय संख्या में हम बट्टे में 1 लगा सकते हैं। फिर तरीका ये था 999 का 99 दूनी कितना जाएगा, 198 हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे
13 एकम, देखो अब ये गुणा कर चुके इधर, 99 दूनी 198, 13 एकम 13, इन दोनों को जब ऐड करेंगे 8 3 11 का 1 हासिल 1, 10 11 का 1 हासिल 1, 211 हो जाएगा। 10x यहाँ पे चला ही है, 10x अपॉन 99। अगली बार में लिखें x इक्वल टू 211 अपॉन 99, और जो यहाँ पे 10 था इधर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 211 बट्टे में 990 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब आपको ज्यादातर क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं अब अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ओके, अब देखते हैं इसका हिंदी मीडियम में क्या है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, मतलब भाग करके इसको दिखाना है कि इसमें कितने डिजिट्स आएंगे रिपीटिंग में, जब ये रिपीट होगा। तो देख लेते हैं एक बार डिवीजन रूल्स को फॉलो करके। तो हम यहाँ लेते हैं 17 को यहाँ लेते हैं और 1 को इधर ले लेते हैं, ठीक है। 17 0 0 छोटा छोटा लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, किसकी डिजिट थोड़ी सी लंबी होंगी। 1 का 1 ले लिया, पॉइंट लगाया 0, 17 0 0, ओके। 10 पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लेंगे, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 3 102, तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 पंजे 85 85। कितना बचेगा यहाँ पे? 15 बचेगा या ज़्यादा बचेगा? 15 ही रहेगा ना, पॉइंट लगा हुआ है 0। 17 निम्न 153 ज़्यादा हो जाएगा, 17 8 136 लेंगे यहाँ पे, तो 14 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 40 हो जाएगा। 17 चौके 68, 17 6 117, 7 119, 17 7 119, 17 8 136, ये भी हो जाएगा, 17 8 136। कितना बचेगा यहाँ पे? 4 और 4 ही बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 लें, 40 है, 17 दूनी 34, ठीक है बेटा। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। फिर यहाँ 17 चौके 68 नहीं, 17 थे 51, 17 थिया 51, ओके। फिर कितना बचेगा यहाँ पे? 9 बचेगा, 0, 17 पंजे 85। फिर कितना बचेगा बेटा यहाँ पे? 5, पॉइंट लगा हुआ है 50 हो जाएगा, 17 दूनी 34। कितना बचेगा यहाँ पे? 16 बचेगा, 60 और 17 निम्मा 153, 153। तो अब यहाँ कितना बचेगा? 7, पॉइंट लगा हुआ है 70 हो जाएगा, 17 चौके 68। कितना बचेगा? 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 20, 17 एकम 17। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 17 एकम 17। कितना बचेगा यहाँ पे? 13 बचेगा। 13 लिख लिया हमने, पॉइंट लगा हुआ है 30 हो जाएगा। तो 17 का पढ़ा कितने हुआ? 17 7 119, 17 7 119। कितना बचेगा यहाँ पे? 11, पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 17 छिंग 102, 17 छिंग 102, 102। तो कितना बचेगा यहाँ पे? 8 बचेगा। फिर 17 पंजे 85 नहीं, ये तो 80 ज़्यादा हो जाएगा। 17 चौके 68 लेंगे, 17 चौके 68, 68। 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, 7 में से 12, 120। 17 7 119, 102। कितना बचेगा यहाँ पे? 1। कितना बचेगा बेटा? 1। तो मतलब 1 से शुरू करा था और 1 पे ही आ गया, तो हम कहेंगे 1/17 की जो डिवीजन होगी वो उस पर हम रिपीटिंग जो होगी वो कैसे होगी? 0.0588235294116
7 6 4 7 पे बार। आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, P अपॉन Q, जहां Q बराबर नहीं है 0 के परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसी तो और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। तो क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अव्यय संतुष्ट करना चाहिए? इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। Look at several examples of rational numbers in the form of P upon Q, where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess that what property Q must satisfy? तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको कि क्वेश्चन में इसने कहा P अपॉन Q के रूप में आप कुछ संख्याएं बताइए। तो मैं कुछ डिजिट लेता हूँ, आपको यहाँ देखिए ध्यान से। अगर मान लो 1/2 है, ये भी इनका एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या 3/8 है, 3/8 तो भी, या 9/5 है तो भी। कोई हमने रैंडमली कोई 3 डिजिट ले ली। अच्छा, इसमें क्वेश्चन इसने लास्ट में कहा था कि Q, ये P है ऊपर वाला और नीचे वाला Q है, तो Q को P अपॉन Q में Q को कौन सा गुण होना चाहिए? तो मैं पहले बता दूं, क्योंकि Q का गुण, Q का मान 2 या 5 या 2 और 5 दोनों, 2 और 5 दोनों। Q, वैल्यू ऑफ Q is 2 और 5 और 2 and 5। मतलब जो डेनोमिनेटर है वहां पर, डेनोमिनेटर में तो 2 होना चाहिए या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 5 का मल्टीपल होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होने चाहिए। मल्टीपल मतलब जो 2 के पहाड़े में आते हैं, जो 2 के और 5 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है बेटा, अब ऐसी संख्याओं का हमें इसमें सर्च करना है और उसमें वो बताना है। तो हमने देखो कुछ संख्या ऐसी डिजिट ली है इसमें 2 या 2 के मल्टीपल से, जैसे 2 का मल्टीपल 8 है तो 8 ले लिया, 5 ले लिया, या 2 और 5 दोनों में ले तो एक संख्या और ले लेते हैं, 17/10, 17/10 ले लेते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे इनको और बारी बारी से आपको समझ में आ जाएगा कितना ईजी है ये। तो देखो फर्स्ट वैल्यू लेते हैं बेटा, फर्स्ट वाले में 1/2 जब डिवाइड करेंगे 2 5 10 मतलब 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। देखो 1 को अंदर रखेंगे, 2 को यहाँ रखेंगे, 2 0 0 1 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 10, ये तो खत्म हो गया, 0.5 हो गया। या देखो सेकंड वाले में 3/8 में क्या हो जाएगा, 3 हमने यहाँ लिखेंगे, 8 को यहाँ लिखेंगे, 8 0 0 कितना बचेगा, 3 पॉइंट को लगाएंगे, 30 का 8 3 जा 24, 8 से 24 होता है, 6 बचेगा 60, 8 7 जा 56, 8 7 56 होता है, कितना बचे 4 पॉइंट लगाया 0, 8 पंजे 40, 8 5 जा 40, तो 0.375। तो आपने देखा कि किस तरीके से इसका ये रहा कि ये भी पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अच्छा, एक और थर्ड वाला पार्ट देखिए। थर्ड वाले में हमने ली थी डिजिट 9/5, 9/5 में 9 को एज इट इज, 5 को एज इट इज, नीचे 2 से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18 अपॉन नीचे 10 हो जाएगा, तो 1.8 लिख सकते हैं क्योंकि 10 का मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट लगा सकते हैं। या डिवीजन मेथड से देखते हैं, 9 को अंदर रखें, 5 को यहाँ पे, 5 एकम 5, तो 9 में से 5 गया 4, पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा, 5 8 40, तो देखो 1.8 आ गया। फोर्थ पॉइंट हमने लिया था 17/10, तो अभी मैंने बताया कि जितने जीरो होते हैं उतनी संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। इसको भी डिवीजन मेथड से देख लेते हैं, 17 10 10 1 जा 10, कितना 7, पॉइंट लगाएंगे 70 हो जाएगा, 10 7 जा 70। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। कैसे हो, अनवसानी अनावर्ती। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं क्या है। इंग्लिश मीडियम में इसने कहा कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्म।
राइट 3 numbers whose decimal exponent आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो बेटा जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। मतलब कि आप ये देखो कि जो संख्या जैसे √2 है, √5 है, या 1.01011011110 इस तरह की संख्याओं को अनवसानी अनावर्ती प्रसार कहा जाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल हमें बताने, तो हम कितने एग्जाम्पल इसने कहे क्वेश्चन के अंदर, हमें 3 संख्याएं लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। तो हम पहली संख्या लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों नंबर सभी हम यहाँ लिख देते हैं। देखो नोट करें कैसे। देखो पहले को लिखेंगे 1.01 001 0001 0001 ... ठीक है। अब ऐसे ही 1.02 002 0002 000002 ... एक और ले 3.17 177 177 17771 ... तो इस तरीके की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती का दशमलव प्रसार होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ना तो ये रिपीट होते हैं, रिपीटिंग भी नहीं होती है, और ये ना टर्मिनेट होती हैं ये कंप्लीटली। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं यहाँ पे 5/7 और 9/11 अब क्वेश्चन दिखाया, तो ये लिख लिया मैंने, क्या लिखा है देखो, ये परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब जो ये इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में क्या करना है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग या अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। वो इस तरफ है। ओके, फाइंड द 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 9/11। ओके, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, आप 7 से 5 को डिवाइड कर लो। 7 से जब 5 को डिवाइड करोगे तो देखो क्या वैल्यू मिलेगी आपको। 7 क्या रखेंगे, 5 को 7 0 0 5 का 5 पॉइंट लगाएंगे, 7 7 49, कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको, 1 मिलेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लेंगे, 7 एकम 7, कितना मिलेगा आपको, 10 में 7 क्या, 3 पॉइंट लगा हुआ है, 0 लें, 7 चौक 28। ओके, अच्छा अब इसको 9/11 को ले लेते हैं, 9 को अंदर 11 को बाहर, 11 0 0 9 को एज ले लेंगे, पॉइंट लगा हुआ है, और तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, मतलब 9 से 11 8 88 88 हो जाएगा, कितना बचे, 2 पॉइंट लगा हुआ है, 0 20 11 एकम 11, कितना आ जाएगा फिर 9, तो मतलब रिपीट हो रहा है, तो 0.81। मतलब आपको यहाँ से शुरू करना है और इससे ज़्यादा नहीं होना, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखो कैसे, इसने हमें कितनी डिजिट बोली थी, 3 डिजिट बोली है, कितनी है 3। तो मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ वैल्यूज़ को, 0.714 और 0.81। तो इन दो वैल्यूज से हम आगे का कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट संख्या, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। देखो 0.71 771 देखो 7 को मैंने यहाँ रिपीट कर दिया और डॉट 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 लगा देंगे। अच्छा फिर आप दूसरी संख्या करेंगे 0.71 711 711 यहाँ 7 है 1117 डॉट डॉट डॉट, एक और बना लेंगे इसी से 0.7, मतलब आप देखो एक कोई भी एक डिजिट लेके उसको बार बार रिपीट कर देंगे। यहाँ 8 नहीं लेंगे, क्योंकि 8 लेंगे तो फिर वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे 7 लेंगे, फिर यहाँ 1 की जगह 2 ले लो, 722 7 और आप चौथी बना सकते हैं, देखो 0.73 733 7 7
उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। या 3 बोली हमने 4 निकाल दी, अब इसलिए ताकि आप समझ सको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने 5 संख्या डिजिट लिए, मतलब 5 क्वेश्चंस लिए। हम थोड़े ज्यादा लेंगे समझने के लिए और अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और इरेशनल। तो √23, √225, 0.3796 और 7.478, 478 या 1.10, 100, 100, 1 4 times 0 1 ... ओके, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। इसमें भी यही कहा, हिंदी मीडियम में। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन संख्याएं अपरिमेय, मतलब संख्या को परिमेय और अपरिमेय हमें बताना है। तो हम यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेते हैं। पहले फर्स्ट से ही शुरू करते हैं। फर्स्ट इसने 23 बोला है। √23 बेटा जो भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय मतलब यहाँ ध्यान से प्राइम नंबर्स जो है, प्राइम नंबर से अपरिमेय संख्या है, वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने ही नंबर से घटती हैं। तो अगर वो अंडर में आती हैं तो सॉरी अपरिमेय नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्या है। कौन संख्या? अभाज्य संख्याएं बेटा, सॉरी अपरिमेय बोल दे, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं इन्हें। ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याएं जो अपने ही बाड़े में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है इसमें, अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय मतलब इरेशनल और रेशनल भी बतानी है। अपरिमेय बतानी है और रेशनल भी बतानी है। कौन सी रेशनल है, परिमेय है। लेकिन इससे पहले चीज आपको पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं, कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अगर आपको इनकी जानकारी तो आप आराम से समझ जाएंगे। तो कैसे? ये वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने से ही पहाड़े में आते हैं, या एक से, इसके अलावा नहीं। 2 3 5 7 11 13 17 19 21 ये संख्या, अगर ये कभी भी अंडर में आए, √2 हो, √3 हो, √4 हो, और नहीं √5, √7, √11, तो ये ऑलवेज अपरिमेय होंगी। क्या होंगी? इरेशनल। कैसी होंगी? इरेशनल, अपरिमेय। कैसी होंगी? अपरिमेय होंगी। बात समझ में आ रही है बेटा? परिमेय और अपरिमेय का अंतर समझ में आने लगा कि अपरिमेय वो संख्याएं जो अंडर में दे रखी हैं, और अंडर में भी क्या है, अंडर के अंदर वो संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर से, तो वो क्या होंगे? ऑलवेज अपरिमेय होंगे। अच्छा, और कौन से अपरिमेय होंगे? अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखता हूं पहले यहाँ पे, पूर्ण वर्ग संख्या। उससे पहले फिर बताऊं यहाँ पे कौन से होंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं। अगर पूर्ण वर्ग संख्याएं आती हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर्स, तो ये वो होते हैं जो स्क्वायर्स होते हैं। मान लो जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मतलब इनको हम 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2 में इनको पावर 2 में ला सकते हैं, स्क्वायर में ला सकते हैं। जैसे कि 16, 25, 36, ऐसे नंबर्स हमेशा परिमेय होंगे। कैसे होंगे? परिमेय मतलब रेशनल होंगे। कैसे होंगे? रेशनल। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, ये बात क्लियर होगी। अब इसमें कुछ संख्याएं ऐसी हैं जैसे रिपीट, जब आप उनको डिवाइड करोगे, क्या करोगे? डिवाइड करोगे, अगर वो रिपीट हो रही है, जैसे 1.41, 41, 41, तो ये भी टर्मिनेटिंग होंगी। क्या होंगी? ये भी परिमेय संख्याएं होंगी, रेशनल नंबर होंगे। कैसे होंगे? रेशनल नंबर। या फिर ऐसे हो 1.476, 476, 476 ... ये भी। या ऐसे लिखा हो 0.3 पे बार, तो भी। या ऐसे हो 0.9999, तो भी ... या सिर्फ अगर ये डॉट वाले नहीं है, ऐसे हो 2.5, 3.69, 8.265, 0.1236, ऐसे कोई भी नंबर है, तो ये जितने भी नंबर्स हैं सारे क्या होंगे? परिमेय संख्याएं होंगी, रेशनल नंबर्स होंगे। अब अपरिमेय संख्याओं पे चलते हैं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी ये तो आप समझ गए। अच्छा, जो
तो बेटा अब यहाँ पे कौन सी अभाज्य संख्या, जो पाई है ये एक अभाज्य संख्या है, इसका कभी भी आप टर्मिनेटिंग नहीं कर सकते। या फिर आप देखेंगे ऐसी संख्या जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम अनवसानी अनावर्ती देख रहे थे 1.04004 00004 इस टाइप में जितनी भी संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं, अनवसानी अनावर्ती होती हैं, ये कभी भी रिपीट नहीं होती है। बात समझ में आ गई। तो इन संख्या अब परिमेय अपरिमेय तुम्हें अंतर मालूम हो गया होगा। अब चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट √23, सेकंड पॉइंट है √225, ओके। थर्ड पॉइंट है 0.3796, फोर्थ पॉइंट है 7.478478 ... अच्छा, फिफ्थ है 1.101010010001 4 times 0 1 ... अब सिक्स्थ हम ले लेते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन √2 ले लेते हैं। सेवंथ क्वेश्चन ले लिया हमने, √25 ले लेंगे यहाँ पे। और एट्थ क्वेश्चन ले लेंगे यहाँ पे, पाई ले लेते हैं। और पाई ऐसे नहीं, ऐसे होता पाई, ठीक है। ये पाई ले लिया हमने और पाई के रिगार्डिंग अब एट्थ हो गए। अब इनको बता दे, देखो ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है अपरिमेय, बताओ मुझे जरा। क्योंकि ये सिर्फ अपने ये अभाज्य संख्या, इस कारण से ये अपरिमेय होगी, क्योंकि अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकती। ये 225 15 का स्क्वायर होता है, ये एक स्क्वायर नंबर है, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय। अच्छा, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रखी है, इसको हम 3796 अपॉन 1 2 3 4 डिजिट है तो अपॉन में 10,000 लिख सकते हैं। कितना लिखना है, 10,000। तो ये भी परिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय। हमने कारण के साथ बता रहे हैं क्यों परिमेय, क्यों अपरिमेय। ये 478 रिपीट हो रहा था इसलिए परिमेय है, परिमेय। ओके। अच्छा, यहाँ पे ये रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ अनवसानी अनावर्ती इसलिए अपरिमेय होगी, अपरिमेय। ओके। अच्छा, ये √2 है तो ये भी आप अभाज्य संख्या इसके अंदर, अंडर रूट के अंदर, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय। हिंदी इंग्लिश में भी हाथों हाथ में बता दो सारों के नाम। ये 25 मतलब 5 का स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, ये भी, ये परिमेय हो जाएगी, परिमेय, परिमेय हो जाएगी। पाई क्या है, एक अपरिमेय, ये मैंने आपको बताया ही था, अपरिमेय। जहां भी अपरिमेय वहां पे इरेशनल लिखेंगे आप, इरेशनल, यहाँ पे रेशनल, यहाँ इरेशनल, यहां भी इरेशनल, ओके। यहां पे रेशनल, यहां रेशनल, यहां पे रेशनल और यहां इरेशनल। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, एक्सरसाइज कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। और इसी तरीके की और एक्सरसाइज की जानकारी के लिए या और क्वेश्चंस को सीखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।